ऑफ द वॉर। तो जिस देश में इनके नेटिव लोग ही छोड़ के जा रहे हो, इंडियन स्टूडेंट्स वापस इंडिया से यूक्रेन क्यों जाएंगे? वेल, इसका रीजन है करियर। देखिए, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन से इंडिया वापस तो आ गए, प्राइमरली जो 2021 के बैच वाले थे। इनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये चाहते हैं कि यूक्रेन की जगह किसी और देश में इनको पढ़ने की अनुमति मिल जाए, मगर एनएमसी की गाइडलाइंस की वजह से ना ये लोग ऐसा कर नहीं पा रहे। और इसलिए आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर ये लिखा है कांट गो बैक, मतलब कि यूक्रेन वापस जा नहीं सकते। यहां पे आप देख पाओगे लिखा है नॉट अलाउड टू चेंज कंट्री, यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट्स स्टक इन लिम्बो, सीक हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट। तो कई स्टूडेंट्स हैं, देखिए उनका करियर बुरी तरीके से फंस चुका है। वो लोग कह रहे हैं कि सिंस हम 2021 के बैच के हैं, हमें यह अनुमति नहीं मिल रही कि अगर मान लो हमने 1 या 2 साल पढ़ाई कर ली है यूक्रेन में, तो बाकी के जो 2 साल हैं, जितना भी टाइम बचा है, वो हम किसी और कंट्री में कंप्लीट कर दे। सिंस ये अनुमति हमको मिल नहीं रही, तो इसलिए वापस जा रहे हैं ये यूक्रेन में पढ़ने के लिए। अब एक आर्ग्यूमेंट आप ये दे सकते हो कि मगर फिर भी यूक्रेन जाना आज के समय काफ़ी डेंजरस है। आए दिन हम सुनते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया बरसा देता है, तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन कोई क्यों जाना चाहेगा? आप देखिए, करियर इतनी बड़ी चीज़ होती है। आपने देखा होगा काफ़ी बार लोग अल्टीमेट स्टेप भी ले लेते हैं करियर की वजह से। और इस केस में बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो लाखों रुपए खर्च चुकी हैं यूनिवर्सिटी फीस में और खर्चों में। तो एक तरीके से आप कह लीजिए उनकी मजबूरी बन गई है यूक्रेन में वापस जाना। यहाँ पर मैं किसी को ना ब्लेम नहीं करूंगा कि क्यों जा रहे हो, तुम्हारी गलती है वगैरह। कोई भी अपने राइट माइंड में आज के समय यूक्रेन में नहीं जाएगा। और देखो, यूक्रेन में जाकर भी इन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैं क्लियरली कहूँगा हेट्रेड की। रेसिज्म तो नहीं कहूँगा, रेसिज्म तो देखिए यूरोप में किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, अगर आप इंडियन ओरिजिन के हैं तो कोई खराब लोग आपको मिल जाए, रेसिज्म हो सकता है। मगर इस पर्टिकुलर केस में देखा जा रहा है कि इंडियंस को काफ़ी बार टारगेट किया जाता है इस बेसिस पर कि जी इंडिया सपोर्ट कर रहा है रशिया का। ये लिटरली आप देखोगे कई न्यूज़ आउटलेट्स ने ये बात पब्लिश करी है कि यूक्रेन में कई बार ना इंडियन स्टूडेंट्स को ताना देकर ये कहा जाता है वापस जाओ इंडिया में, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। तुम इंडियंस, यू इंडियंस आर गुड फ्रेंड्स विद रशिया, तुम लोग रशिया के दोस्त हो, तुम्हें यूक्रेन में नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये जो अपने आप में टॉन्ट है कितना ज्यादा इग्नोरेंट है, कितना ज्यादा अजीब है। क्योंकि बिल्कुल जियोपॉलिटिकली इंडिया रशिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, हम इनके कोई एलाई नहीं है, क्योंकि इंडिया किसी भी कंट्री का एलाई नहीं है फॉर्मल बेसिस पर। मगर बिल्कुल इंडिया और रशिया आप कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स है। बट क्या इंडिया ने रशिया को मिलिटरीली हेल्प करी है? क्या हमने रशिया को ड्रोन्स भेजे या फिर कोई मिसाइल भेजा? नहीं। जिस तरीके से ईरान हेल्प कर रहा है रशिया की, इंडिया ने वैसे किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करी है रशिया की। तो इंडियंस को सिर्फ इसलिए टारगेट करना क्योंकि हिस्टोरिकली हमारे जियोपॉलिटिकल रिलेशंस रशिया के साथ काफ़ी अच्छे थे, ये बहुत अजीब है ना। एक तर्क यहाँ पे आप ये ले सकते हैं कि हाल ही में जो न्यूज़ आई है कि इंडिया में जो G20 समिट होगा, इसमें यूक्रेन पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। इस बात को लेकर भी कुछ यूक्रेनियंस काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि आप अगर 2022 का G20 समिट देखो जो हुआ था इंडोनेशिया में, वहाँ पर ज़ेलेंस्की को इनवाइट किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़ेलेंस्की ने भाषण दिया और अपने पूरे भाषण में, इंडोनेशिया में जो इनका भाषण ब्रॉडकास्ट हो रहा था, अपने पूरे भाषण में बार बार ये G20 को G19 बोलते गए। क्यों? क्योंकि इनका ये कहना था कि रशिया को G20 से निकाल दो, इसको बना दो G19। और इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन भी पर्सनली G20 जो समिट हुआ था इंडोनेशिया में, इसको अटेंड करने के लिए नहीं गए थे। नाउ इंडिया में जो G20 समिट हो रहा है उसमें देखो हमने यही कहा है कि फोकस होना चाहिए बाकी टॉपिक्स पर भी। पिछले G20 समिट में भी तुमने मेन टॉपिक बना दिया कि ये यूक्रेन रशिया वॉर, इसमें भी यूक्रेन रशिया वॉर। अब रशिया और यूक्रेन दोनों खुद ही कह रहे हैं कि ये वॉर हो सकता है कि कई दशकों चलेगी। तो क्या हर G20 समिट में हम ज़ेलेंस्की को बुलाएंगे और वो आकर भला बुरा कहेंगे रशिया को, और पूरा समिट ही बेसिकली G20 दुनिया की सबसे ताकतवर 20 इकोनॉमीज जब इकट्ठा होती है तो बस यूक्रेन रशिया वॉर हम डिस्कस करके खत्म कर देंगे समिट? ऑब्वियसली नहीं। तो इंडिया का स्टांस देखिए काफ़ी रैशनल है, मगर वेस्टर्न मीडिया ने बार बार पोर्ट्रे ऐसे किया है कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर रहा है रशिया का यूक्रेन रशिया वॉर में, इवन दो हम लोग प्रॉपरली न्यूट्रल रहे हैं। और यहां पर आप देख पाओगे इम्पैक्ट ग्लोबल मीडिया का। एक कंट्री जो कंप्लीटली न्यूट्रल है, जो यूक्रेन को सप्लाईज भेजता है, मेडिकल हेल्प भेजता है, ये प्रॉमिस करता है कि भविष्य में यूक्रेन की हम और हेल्प करेंगे, जिनके प्राइम मिनिस्टर पुतिन के सामने बैठकर कहते हैं कि ये युद्ध का एरा नहीं है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। उस कंट्री को भी ना इन्होंने ऐसे पोर्ट्रे किया है वर्ल्ड मीडिया ने, प्राइमरली अमेरिकन मीडिया ने,
कि यूक्रेन के लोग इंडियंस को कहते हैं कि तुम हमारा देश छोड़ के निकल जाओ क्योंकि तुम रशिया को सपोर्ट करते हो।